नेवल शिप्स यहाँ पर हैं, 2 नेवल शिप्स जो हैं यहाँ पर है, फिर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स भी खड़े हुए हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ी जो फौज है वो हमें यहाँ पे खड़ी खड़ी होते हुए नजर आ रही है। एंड इट शोज कि अमेरिका वांट टू टेस्ट द वाटर्स। खास तौर पे वो वाटर टेस्ट करना चाहते हैं अपने उन सारे एनिमीज़ के जो अमेरिका के मुकाबले में आना चाहते हैं, अमेरिका को टक्कर देना चाहते हैं, और अमेरिका के मुकाबले में वो सारे के सारे कंट्रीज़ या वो सारे के सारे नेबर्स जो हैं वो खड़े होना चाहते हैं। तो इस वीडियो पर हम उस लोगों से के रिलेटेड बात करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ मलिक हसन भाई, वालेकुम सलाम। फ़री खान, मैं आपको वेलकम करता हूँ, वालेकुम सलाम। और आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली इस चैनल को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि बेसिकली वेनेजुएला में हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ओके, अब जो निकोलस मदुरो हैं, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कराकस में खड़े होकर, जो कैपिटल है वेनेजुएला का। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने कहा, क्या बात की है वो मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं। देखिए, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो कहते हैं कि दैट वेनेजुएला एंड कोलंबिया आर वन कंट्री एज द यूनाइटेड स्टेट्स एस्केलेट्स प्रेशर on both countries with military operations in the Caribbean. Colombia knows we are one. Whenever happens with Venezuela Venezuela is the same as Colombia. Like a Colombian military officer wrote to me 2 weeks ago, if they touch Venezuela, they touch Colombia. We are one country and we are not just saying it. अब वेनेजुएला की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं और कोलंबिया की तरफ से भी कि अगर वेनेजुएला पे हमला होगा तो कोलंबिया वेनेजुएला को प्रोटेक्ट करेगा। अब निकोलस मदुरो ने कल एक स्टेटमेंट दिया बड़ा अहम। उन्होंने ये कहा कि कोलंबिया हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा भाई है। कोलंबिया और वेनेजुएला एक भाई हैं, ब्रदर्स हैं, दे आर 2 ब्रदर्स। और अगर इन पे कोई अटैक करेगा तो ये अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ये राइट रखते हैं कि ये अपने आप को बचा सकें। अब ये माजरा क्या है, ये चीज़ देखना और इस चीज़ को अंडरस्टैंड, ख़ास तौर पर इस चीज़ को समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये माजरा है क्या। देखिए, बात इस टाइम ये है कि वेनेजुएला जो है वो बेसिकली उसकी तरफ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसकी तरफ से हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आ रही हैं कि वेनेजुएला भी लड़ाई के लिए तैयार है। कोलंबिया की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोलंबिया भी ये सोच चुका है कि वो वेनेजुएला को बचाने के लिए आएगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा है वेनेजुएला पे भी और कोलंबिया पे भी। मैं आपको नक्शा दिखा के एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं क्लियर कराना चाहता हूँ कि वेनेजुएला के साथ कोलंबिया इस टाइम साथ क्यों दे रहा है। अब मैं आपको ये नक्शा दिखाता हूँ, इस मैप को ज़रूर देखिएगा और थैंक यू। ओके, ये आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ। ओके, ये मैप है और मैं आपको एक क्लोज़अप मैप भी दिखाता हूँ इस टाइम, जो हमारे पास एक क्लोज़अप मैप है। ओके, ये हमारे पास क्लोज़अप मैप है। ओके, ये वेनेजुएला है और ये कोलंबिया है, ये पानामा है, और यहाँ पे अमेरिका की जो फ़ौज है इस टाइम, यहाँ पे अमेरिका की सारी फ़ौज जो है वो खड़ी हुई है। यूएस की जो नेवल वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। ओके, यूएस के नेवल वॉरशिप यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं इस इलाके में। अब वेनेजुएला की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोलंबिया और वेनेजुएला दे आर 2 फ्रेंड्स। कोलंबिया और वेनेजुएला ये 2 भाई हैं, ये एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए ज़रूर आएंगे और इस इलाके में वो अपना फ़ौजी बिल्डअप दोनों साथ कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है कि मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, बड़ा अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट मैप दिखाता हूँ जो इन सब मैप्स में से आपको चीज़ों को ईजिली समझाएगा। अमेरिका इस टाइम क्या कर रहा है, देखिए अमेरिका, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैप। ओके, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है। वेनेजुएला और कोलंबिया की तरफ से मैसेजिंग आ रही है कि अगर वेनेजुएला पे कोई अटैक करेगा तो कोलंबिया भी अपनी फौजें वेनेजुएला में भेज के उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है कि अमेरिका इस टाइम अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइजेस कर रहा है पानामा के जंगल्स में। ये पानामा है। ओके, पानामा जो है वो अमेरिका का एलाई है, पानामा इज़ द एलाई ऑफ अमेरिका। इस टाइम हो ये रहा है, गेम ये हो रही है कि जो अमेरिका की मिलिट्री ट्रेनिंग है या मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो इस टाइम पानामा में हो रही हैं यहाँ पर, ताकि अगर कोलंबिया हेल्प करने की कोशिश करे वेनेजुएला को तो अमेरिका कोलंबिया पर भी प्रेशर डाल सके, बिकॉज अमेरिका फैसला कर चुका है कि वेनेजुएला की रिजीम अमेरिका ने चेंज करवानी है। इस वजह से मैसेजिंग बार बार हमें आने की हमें बार बार मैसेजेस इसलिए मिल रहे हैं बार बार कि एज ऑफ नाउ कोलंबिया की तरफ से भी मैसेजेस मिल रहे हैं हमें बार बार, और बाकी जगहों से भी मैसेजेस हमें बार बार मिल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिजीम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर कोलंबिया की रिजीम फारिग हुई तो कुछ टाइम बाद कोलंबिया की भी रिजीम फारिग होगी और फिर ब्राज़ील में भी अमेरिका अपनी मर्जी से गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेगा, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से हमें नज़र आ रहा है कि पूरे के पूरे वेनेजुएला में अमेरिका नहीं चाहता कि
कोई जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट गवर्नमेंट आए, वो गवर्नमेंट अमेरिका चाहता है पूरे लैटिन अमेरिका में कि अमेरिका की मनपसंद गवर्नमेंट्स आएँ। तो ये बेसिकली एक बैलेंस ऑफ पावर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, जो अमेरिका अभी इस टाइम करने की कोशिश कर रहा है। अब अगली बात सुनेगा, देखिए अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है कि रिसेंटली हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका के दो B-1B बॉम्बर्स जो थे वो वेनेजुएला की कोस्टल एरिया के पास से गुजरे हैं। वेनेजुएला के पास से कल की खबर ये थी हमारे पास कि अमेरिका के दो जो हैं वो B-1B बॉम्बर्स जो हैं, जो ऑब्वियसली बड़ी ठीक ठाक तबाही कर सकते हैं, वो वेनेजुएला की कोस्टल इलाके के पास से गुजरे हैं। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को वो मैप में दिखाता भी हूँ कि वो गुजरे कहाँ पे, हमारे पास वो खबरें कहाँ से आ रही हैं। ओके, यस, देयर वी गो। ओके, अब ये मैप को मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास कल रिपोर्ट्स आई हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैकर है, ये फ्लाइट ट्रैकर है। ये दो बॉम्बर्स जो हैं, ये दो बॉम्बर्स जो हैं ये अमेरिका के यूएस के बॉम्बर्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और ये वेनेजुएला का मेन लैंड है। ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये सारा इलाका जो है ये वेनेजुएला का इलाका है सारा। ओके, ये वेनेजुएला का मेन लैंड इलाका है सारा। और ये देख रहे हैं, ये बॉम्बर्स यहाँ तक आ रहे थे। अगला मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ जो हमारे पास उसके बाद दोबारा जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक ये बॉम्बर्स करीब आए हैं। ये देखें, ये बॉम्बर्स बड़े करीब भी आए हैं। ये देखें, ये बॉम्बर्स आप देख रहे हैं, ये बॉम्बर्स बहुत करीब आए हैं उसके बाद। ओके, यस, ये बॉम्बर्स बहुत करीब आए हैं, फिर ये करीब आके वापस अपनी जगह से मुड़ गए हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये सारा वेनेजुएला का इलाका है, ये सारा का सारा वेनेजुएला का मेन लैंड है, उसके पास से ये बॉम्बर्स गुजरे हैं। तो इट शोज़ कि अमेरिका ने कल भी थ्रेट करने की कोशिश की है वेनेजुएला को कि अगर वेनेजुएला ने अपनी रिजीम को ना उल्टाया ना पलटाया तो अमेरिका अपना जो मेन रेड है वो भी कर सकता है और वो ठीक ठाक ठुकाई कर सकता है उन सारे के सारे एलिमेंट्स की जो अमेरिका के मामलात में घुसने की कोशिश करेंगे, अमेरिका की बात जो लोग नहीं मानेंगे। अगली बात सुनेगा, अगली अहम बात यह है कि अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज दे टेल अस दैट two American Air Force B-1B bombers look to have just flown close to Venezuela coast, as well as outlying islands belonging to the country in the Caribbean Sea. मतलब कैरिबियन जो सी है उसके पास से ये बॉम्बर्स गुजरते हुए देखे गए हैं। अगली बात सुनेगा, ये बेसिकली ये इनकी जो स्पीड थी ये सुपरसोनिक थी, यानी मैक 1 से आवाज़ की रफ्तार से 1 से 5 गुना ज़्यादा, जो जिस रफ्तार से ज़्यादा आप चलते हैं तो उसको मतलब मैक 1 से मैक 5 कहते हैं। तो मैक 1 से मैक 5 की जो स्पीड होती है उसको सुपरसोनिक कहते हैं। तो इनकी स्पीड सुपरसोनिक थी। द यूएस मिलिट्री flew a pair of supersonic heavy bombers up to the coast of Venezuela on Thursday, मतलब कल, as little over a week after another group of American bombers made a similar journey as part of training exercise to simulate an attack. अब बेसिकली अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ये एक्सरसाइजेस कर रहा है। अब अमेरिका ये एक्सरसाइजेस कर तो रहा है, लेकिन ये कोस्टल इलाके के पास से क्यों कर रहा है? क्यों वेनेजुएला को प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? इसका मतलब ये एक तरफ से तो अमेरिका की नेवल फोर्स खड़ी हुई है, एक तरफ से अमेरिका पनामा में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, और एक तरफ अमेरिका ये बताने की कोशिश करे कि जो मेरे बॉम्बर्स हैं वो आपके ऊपर आकर अटैक भी कर सकते हैं और आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो तीनों तरफ से अमेरिका ने प्रेशर डाला हुआ है और कहीं ना कहीं मदुरो रजीम को कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोलैप्स हो, वो फारिग हो, ताकि कोई नई गवर्नमेंट जो है वो आए जो अमेरिका के इंटरेस्ट का रीजन में ख्याल रख सके। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि जब कल डोनाल्ड ट्रंप साहब से ये पूछा गया कि ट्रंप साहब बताइएगा कि अमेरिका के दो B-1B बॉम्बर्स जो हैं वो वेनेजुएला की कोस्टल इलाके के पास से गुजरे हैं, तो ट्रंप साहब ने कंप्लीट डिनाइल किया है, हालांकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि वो गुजरे हैं। अब ट्रंप साहब ने क्या कहा है इस सवाल के जवाब में? उन्होंने कहा है कि नो, दिस रिपोर्ट इज नॉट एक्यूरेट, इट्स फॉल्स, बट वी आर नॉट हैप्पी विद वेनेजुएला। ड्रग्स आर वन रीजन, बट आल्सो दे हैव बीन सेंडिंग देयर प्रिजनर्स इनटू आवर कंट्री। अब एक तरफ तो ट्रंप साहब ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबरें झूठी हैं, बट वी ऑल नो दैट कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स भी उड़ा रहा है वेनेजुएला के पास से, अमेरिका अपने बॉम्बर्स भी उड़ा रहा है, एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और पनामा में अमेरिका की मिलिट्री इस टाइम एक्सरसाइजेज भी कर रही है, पनामा के जंगल्स में, मैं भी उस पर आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हैं कि पनामा के जो इस टाइम कि अमेरिका किसी भी तरीके से हमला कर सकता है आने वाले टाइम पर।
अगली बात सुनिएगा। अब कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो, अब उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। गुस्तावो पेट्रो साहब भी कहते हैं कि अगर वेनेजुएला पे हमला हुआ तो हम उनका साथ देंगे। बट जवाब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पनामा के थ्रू अमेरिका ने हमला कर दिया कोलंबिया पे, तो फिर कोलंबिया क्या करेगा? यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस टाइम ये गेम जो है, ये थोड़ी सी गेम हमें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। मैं आपको ये गेम दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। इसको देखिएगा, ये लैटिन अमेरिका का मैप है सारा, ओके। और ये पानामा है, ये इलाका जो आप देख रहे हैं सारा, ये पानामा है और ये पानामा है। एंड दिस इज़ वेनेजुएला, दिस इज़ कोलंबिया एंड दिस इज़ वेनेजुएला। कोलंबिया की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि हम साथ देंगे वेनेजुएला का अगर वेनेजुएला पे कोई अटैक करेगा। लेकिन पीछे से अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया कोलंबिया पे, अपनी फौजें पानामा के थ्रू इधर भेज दी, तो फिर कोलंबिया क्या करेगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसको देखना, जिसको समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अंडरस्टैंडेबल है। तो अमेरिका बेसिकली प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कोलंबिया के ऊपर भी कि अगर कोलंबिया ने बात ना मानी, वेनेजुएला का साथ दिया, तो कल को अमेरिका बहुत बड़ा अटैक कोलंबिया पर भी कर सकता है। और मैं आपको अगली बात समझाता हूँ। अब कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो साहब, उन्होंने कहा है कि ही हैज स्लैम्ड डोनाल्ड ट्रंप criticizing the strikes against illegal alleged drugs boat in the Caribbean and saying Washington wants to invade Caracas for its oil. अब कोलंबिया ये कह रहा है कि अमेरिका जो बार बार लैटिन अमेरिका में शिप्स पर या बोट्स पर अटैक्स कर रहा है वो इलीगल है, वो नहीं करनी चाहिए। जबकि अमेरिका कह रहा है कि ये तो हमारे मुल्क में ड्रग्स लाते हैं, हम तो उनको करेंगे। और फिर कोलंबिया ये कह रहा है कि वो कराकस यानी वेनेजुएला पे इसलिए अमेरिका हमला करना चाहता है, उसमें रिजीम चेंज करवाना चाहता है क्योंकि अमेरिका को ऑयल चाहिए वेनेजुएला का। तो ये सारी बातें जो हैं ये कोलंबिया की तरफ से की जा रही हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट ऑयल। अमेरिका हाउस इन ऑर्डर लेकर आना चाहता है लैटिन अमेरिका का, क्योंकि काफ़ी अरसे से पेट्रो ख़ास तौर पे निकोलस मदुरो और जो बड़ी गवर्नमेंट है ब्राज़ील में लूला डी सिल्वा की, ये सारी गवर्नमेंट्स काफ़ी अरसे से बार बार अमेरिका के अगेंस्ट एंटी सेंटिमेंट्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई हमें ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा जो है वो प्रेशर इन सारे मामलात पर नज़र आएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका 3 रिजीम्स को चेंज करवाने का फ़ैसला कर चुका है। एक पेट्रो की जो कि कोलंबिया में है, एक या उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। निकोलस मदुरो की हुकूमत का तो टाइम आ चुका है और ब्राज़ील में लूला डी सिल्वा जो है उन पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेसिकली अमेरिका की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो अमेरिका अपना रहा है और अपने एनिमीज़ के खिलाफ अमेरिका करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अगली बात सुनेगा। अब अगली सारी बात इस सारे मामले में ये है कि रिसेंटली एक तो सारा मामला ये हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की मिलिट्री पनामा के जंगल्स में ट्रेनिंग कर रही है, एक्सरसाइजेस कर रही है पनामा की मिलिट्री के साथ। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि पनामा में हो क्या रहा है। ये इमेजेस देखिएगा आप, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि अमेरिका बेसिकली करना क्या चाह रहा है। ये पनामा के जंगल्स में अमेरिका मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है। ये अमेरिकन फ़ौजी हैं, ये पनामा के जंगल्स में, ये अमेरिकन फ़ौजी है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये अमेरिकन फ़ौजी है और ये पनामा का फ़ौजी है, ओके। आपको याद होगा कि 1989 में अमेरिका ने पनामा पर इन्वेजन भी की हुई है। तो पनामा 1989 से अमेरिका का एलाई है। फ्रॉम 1989 पनामा इज़ एन एलाई ऑफ अमेरिका। पीरू, पनामा ये सारे अमेरिका के एलाई हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ कदम लेंगे तो अमेरिका इनको फारिग कर देगा। तो ये ट्रेनिंग हो रही है। फिर उसके अलावा ये आप देखें, ये ट्रेनिंग हो रही है, ये आप देखें ये ट्रेनिंग हो रही है, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका और पनामा की जो फ़ौजें हैं आने वाले टाइम पे अगर चूं चां की कोलंबिया ने चूं चां की तो कोलंबिया पे भी अमेरिका अपनी फ़ौज के साथ अटैक कर सकता है। कोलंबिया पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने इस हमले में या इस रिजीम चेंज में आपने बीच में नहीं आना, ये हमारा मसला है, ये हमारा मामला है। वेनेजुएला के साथ अगर आपने कोई चूं चां की तो हम आपको भी फारिग कर देंगे। तो फिलहाल अमेरिका प्रेशर डालना चाह रहा है वेनेजुएला पे और कोलंबिया को ये बावर करवा रहा है कि आपने अगर बीच में कोई चूं चां की, रिजीम चेंज ना होने दी जो हम चाह रहे हैं, हम आपको भी फारिग कर देंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगेन कि अमेरिका फिलहाल फैसला कर चुका है कि वेनेजुएला में रिजीम चेंज होगी। अगर वेनेजुएला नहीं मानेगा इस चीज़ को, नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तो फिर उसके लिए मामला जो है वो आने वाले टाइम पर हमें ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़राब होंगे। अगली बात समझिएगा और सुनिएगा। देखिए अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है जो मैं अभी आपको इस टाइम बता रहा हूँ। वो बात इस सारे मामले में ये है कि अब इस सारे मामले को जब हम देखते हैं, फिर मैं आपके कुछ सवालात दूंगा। देखिए अगर हम इन सारे मामलात को देखते हैं तो एक बात हमें ज़रूर समझ आती है, वो ये है कि अमेरिका ने अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इसलिए किया कि अमेरिका ये दुनिया को बावर करवाना चाहता है बार बार कि जहाँ पर भी उसका इख्तियार है, जो भी उसका बैक यार्ड है या जो भी उसका फॉर्मर एलाई है
या वो कंट्री जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर सकता है, अगर वो करेगा तो अमेरिका रिजीम चेंज कर देगा। और अमेरिका ने ये बात खुलेआम कर दी है। देखें, पहले जब डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया में जब भी हमारे पास किताबें आती थी, हम कहते थे कि CIA ने ऑपरेशन किया। अब CIA के ऑपरेशन जो थे वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। ट्रंप साहब ने खुद कहा 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि वो CIA ऑपरेटर्स को इजाज़त देते हैं कि वो रिजीम चेंज कर सकते हैं वेनेजुएला में। सो इट शोज़ कि अमेरिका अब डिसाइड कर चुका है कि वेनेजुएला हो या कोई और कंट्री हो, वो वहाँ पे रिजीम चेंज करेंगे। और अगर उस रिजीम चेंज में कोई तीसरा मुल्क आने की कोशिश करेगा तो उसको भी टाइट किया जाएगा। देखें, ब्राज़ील खामोश है, ब्राज़ील कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, इसलिए अमेरिका ब्राज़ील के आसपास किसी भी कंट्री में ट्रेनिंग्स नहीं कर रहा। अमेरिका फ़िलहाल पनामा में इसलिए ट्रेनिंग कर रहा है ताकि अगर कोलंबिया कोई चूंचा करने की कोशिश करे, कोलंबिया ये कहे कि आप रिजीम चेंज नहीं करवा सकते, तो प्रॉब्लम ये होगा मोर इंपॉर्टेंटली कि उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा और मोर इंपॉर्टेंटली ज़्यादा तंग करने की कोशिश की जाएगी और ज़्यादा जो है वो मामलात को ख़राब करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ये सारे मामलात जो हैं वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। अब अगली अहम बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बात इस टाइम ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली जो पॉसिबल US और वेनेजुएला हमें कन्फ्रंटेशन भी नज़र आ रही है। पॉसिबल US वेनेजुएला के जो मामलात हैं वो हमें ख़राब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये मामलात ख़राब तब तक रहेंगे जब तक कि अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज नहीं करवा सकता और अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट नहीं लाएगा। अब अमेरिका के पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन ये है अमेरिका के पास कि अमेरिका